और अगर आपको लगता है कि आपके तीनों सब्जेक्ट अभी एक ठीक ठाक लेवल पर नहीं है तो आप तीनों सब्जेक्ट को फिर से जाकर पढ़ो और उसको समझो। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे आपको। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया आपने अपने टाइम पर कैसे प्रिपरेशन की थी आईसीआर के लिए। तो उस टाइम तो आईसीआर हुआ करता था, लेकिन इस बार सीयूईटी हो रहा है। तो हमारे टाइम पर क्या था कि 11 12 दोनों का सिलेबस आ रहा होता, तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा बर्डन था। बट इस बार आपका सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बर्डन आप पर होना चाहिए। बट फिर भी जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। तो अब बात आती है कि हमें आखिरी टाइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए और हम ठीक ठाक नंबर लाके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो हम स्टूडेंट से सबसे पहले एक ही चीज़ पूछते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या किया है। उसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको नीचे मिल रही होगी, उसके थ्रू आपको इस प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें आपकी कॉलेज की काउंसलिंग भी इंक्लूडेड है। मतलब ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है वो एक ऐसा कॉम्बो पैक है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मॉक टेस्ट भी मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, लाइव सेशंस भी मिलेंगे हमारी टीम के साथ, हमारे साथ 24/7 कॉल सपोर्ट भी मिलेगा, फुल गाइडेंस आपको दी जाएगी। एंड उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपकी पूरी कॉलेज की काउंसलिंग भी हमारे जिम्मे हो रही होगी। यानी कि सारी चीज़ें हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड करके उस प्रोग्राम के बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल रही होगी। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। अपने आप से प्लीज़ कभी झूठ मत बोलना। आपको पता होगा कि आपने कितनी तैयारी की है, कितनी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन तीसरा सब्जेक्ट बहुत बेकार है या फिर नॉर्मल लेवल का भी नहीं है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप दोनों सब्जेक्ट को बहुत और अच्छा करो और इस तीसरे वाले को थोड़ा नॉर्मल लाने की कोशिश करो। अब बात आती है कि दोनों सब्जेक्ट तो आपने बहुत अच्छे कर लिए, तीसरे सब्जेक्ट को अच्छा कैसे करें। तो तीसरे सब्जेक्ट को आपको थोड़ा मटेरियल पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास मटेरियल है और ठीक ठाक चीज़ें हैं प्रिपरेशन करने के लिए तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हमने अपने एप्लीकेशन में बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, वो भी सीक्वेंस वाइज, जिसमें हमने बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि उसकी नीड है तो एक बार ऐप को डाउनलोड करके जरूर देख लेना। कंप्लीट सीयूईटी की प्रिपरेशन वहाँ आपको कराई जा रही है एंड बहुत सारी चीज़ें आपको उस ऐप पे मिल रही होंगी जो कि कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं है चीज़। तो सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले आईसीआर में क्या होता था, अगर आपके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं तो तीसरे को कैसे ना कैसे करके इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इस बार सीयूईटी में सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा, तो ऑब्वियसली स्कोर बहुत ज़्यादा जाने वाला है कट ऑफ्स के। तो इस बार आपको ध्यान रखना होगा किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लेता हूँ तीसरा छोड़ देता हूँ, नहीं। ये कोई एडवांस का पेपर नहीं है जिसमें एक सब्जेक्ट गायब कर दो, 2 सब्जेक्ट के दम पर आप आईआईटीज में जा रहे हो, नहीं। आपको तीनों सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई तीसरा सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसके मटेरियल को उठाओ, उसको पढ़ो, उसको अच्छा करने की कोशिश करो और इतना कर लेना कि 40 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो उसमें कर ही पाओ। टोटल क्वेश्चन आपको 120 मिल रहे होंगे, जिसमें से आपको टारगेट रखना चाहिए कि 90 से 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए, वो भी एक्यूरेटली, गलत नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग भी हो रही होगी तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से सबसे पहले अपने तीनों सब्जेक्ट्स को एक लेवल पर लाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके तीनों सब्जेक्ट अभी एक ठीक ठाक लेवल पर नहीं है तो आप तीनों सब्जेक्ट को फिर से जाकर पढ़ो और उसको समझो। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे आपको। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके चैप्टर्स के बेसिक्स सभी के कंप्लीट हैं, आपको बेसिक्स आते हैं, तो आप क्या करो, रिवीजन नोट्स उठाओ। रिवीजन नोट्स क्या होते हैं कि 2 से 3 पेजेस में आपका पूरा चैप्टर उसमें समराइज हो जाता है। अगर आपके पास रिवीजन नोट्स हैं बहुत अच्छी बात है, उन्हीं से रिवीजन करो। अगर नहीं है तो हमने अपने ऐप पर रिवीजन नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं, जिनमें 2 से 3 पेजेस में ही पूरा चैप्टर कवर कर लिया जाता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको डिटेल नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन नोट्स उठाओ, उसको रिवाइज करो और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। याद रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कम से कम एक चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो रिवीजन नोट्स उठाओ और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। ऐसा ही मैंने किया था। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज देखना है। देखो, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पीवाईक्यूज में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं। तो सबसे अच्छा होता है आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना। तो इस सब प्रिपरेशन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो उसके लिए अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज आपके पास नहीं है, तो उन पीवाईक्यूज को हमने इकट्ठा किया है एंड हमने अपनी ऐप पर पीवाईक्यूज भी अवेलेबल करवाए हैं।
और PYQs को मिक्स करके हमने अपने मॉक टेस्ट बनाए हैं। हम अपने ऐप पर एक मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो कि PCM ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, PCB ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, ABC ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए लाने वाले हैं। अभी तक हम लाए नहीं है, PCB और PCM की आ चुकी है। जो टेस्ट सीरीज मेनली फोकस्ड है PYQs पर। हमने PYQs के डिफरेंट क्वेश्चंस को उठाकर उसमें समअप किया हुआ है। पांचों के पांच जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीटली PYQs पर ही है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज में एक अच्छा स्कोर ला पा रहे होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना है। याद रखिएगा, किसी की भी टेस्ट सीरीज दो, लेकिन टेस्ट सीरीज देकर अपने आप को एवेल्युएट जरूर करो। सिर्फ टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, टेस्ट के साथ साथ उसका एवेल्युएशन भी बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए भी हमारे ऐप में बिल्कुल ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको जो कि आपको अपने CBT मोड में उस टाइम एग्जाम्स के लिए मिल रहा होगा। तो वो बहुत मैटर करता है कि आपका जो इंटरफेस होगा वो वैसे का वैसा ही होगा जो कि आपको वहाँ CBT में मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। याद रखना कि प्रिपरेशन के बाद ही मॉक टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी प्रिपरेशन है आपकी और आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पहले प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट बहुत मैटर करते हैं। कम से कम 5 मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा और अपने आप को एवेल्युएट कर लीजिएगा पहले ही एग्जाम देने से कि आप कितने पानी में हैं। अगर आपको चीज़ें पता रहेंगी तो आप इजीली प्रिपरेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यार, इतना ध्यान रख लो कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो क्वेश्चंस भी हमने अपने मटेरियल में प्रोवाइड कर रखे हैं। एक बार आप जाकर तो देखो, इतना बढ़िया मटेरियल आपको कहीं मिलेगा भी नहीं एक्सेस करने के लिए। तो क्वेश्चंस के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में जो आपके नंबर आ रहे होंगे वही रियलिटी होगी। कोशिश करो PYQ जरूर सॉल्व करो। हमने PYQs के डिफरेंट पेपर्स को उठाकर अपनी टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चंस डाले हुए हैं। बिल्कुल मिक्सचर है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर उठा के पेपर दे दिया, नहीं। बहुत सारे डिफरेंट पेपर्स से हमने वो क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं एंड वो टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीटली बेस्ड है आपके PYQs पर। तो वो सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको अपना पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आ रहा है और आप क्या उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल चीज़ें हो रही होंगी। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो हमने अपने ऐप में एक चैट सेक्शन भी दिया है जो 24/7 हमारी टीम से कनेक्टेड है और आपकी हर प्रॉब्लम का वहाँ सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको प्रिपरेशन में, तो आप हमारी टीम का सपोर्ट भी ले सकते हैं जो कि कंप्लीटली फ्री है। तो आप चैट सेक्शन का जरूर यूज कर लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें जरूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर पा रहे होंगे। बाकी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादातर चीज़ों का एक्सेस मिल रहा होगा। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।